चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए जिनके पास स्टैंडर्ड है ना, जिनके पास बेसिक है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है और इन दोनों डिजिट का नंबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। फाइंड द नंबर, ठीक है। देखो, पहले तो मैं आपको ना आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बेसिक पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझो, देखो, जो हम लोग 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, जब भी हम लोग 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 2 डिजिट नंबर आता कैसे है, पहले तो ये समझो। देखो, जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो किस किस से मिलके बनता है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, एक हमारे पास होता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है। 10 से लेके कहाँ तक जाता है, 10 से लेके कहाँ तक जाता है, नंबर 99 तक, है ना। ये 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, देखो, ये आपकी कौन सी प्लेस होती है, वंस प्लेस, है ना। वंस प्लेस बोलते हैं इसको, है ना, वंस प्लेस बोलते हैं। और इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं कई जगह पे, है ना, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो वंस प्लेस बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, दोनों सेम चीज़ है। और कई जगह पे इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंस प्लेस बोलते हैं, ठीक है। टेंस प्लेस बोलते हैं इसको, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो वंस प्लेस होती है, यूनिट प्लेस होती है, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैसे ये नंबर फॉर्म होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं नंबर कैसे फॉर्म होते हैं, मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैंने मान लिया एक्स और वाई नाम का नंबर है, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, है ना। अगर मैं इसको फॉर्म करना चाहता हूं तो देखो, ये वाला ये जो वाई कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, राइट। यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है वाई, है ना, यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है। और ये जो एक्स है कहाँ लिखा हुआ है आपका, टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है। जो एक्स है कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका नंबर बनाना चाहूँगा, यानी कि ओरिजिनल नंबर बनाना चाहूँगा या फिर नंबर बनाना चाहूँगा, तो कैसे बनाऊँगा। इसका नंबर बनाना चाहूँगा तो मैं कैसे बनाऊँगा, देखो मैं कैसे बनाऊँगा। 10 इंटू प्लेस वैल्यू, है ना। टेंस पे प्लेस वैल्यू कौन सी है, एक्स है तो एक्स, है ना। और वाई 1 इंटू यूनिट प्लेस को 1 बोलते हैं, 1 इंटू कितना, या क्या लिखा है वहाँ पे, वाई। तो क्या हो जाएगा, 10x+y, 10x+y, ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। 10x+y ये हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर या फिर नंबर, ठीक है। हम लोग नंबर भी बोले या फिर ओरिजिनल नंबर बोले तो ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया कि नहीं। तो 10x+y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे की तरफ चले, अगर हम इससे बोल दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दें, यानी कि अगर यहाँ पे x की जगह जहाँ x लिखा है वहाँ पे y लिख दें और y की जगह हम लोग x लिख दें, है ना। तो ये यूनिट प्लेस हो गया, तो ये यूनिट प्लेस हो गया, इंटरचेंज कर दिया नंबर, है ना। इंटरचेंज अगर हम लोग नंबर को कर देते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो नंबर क्या बदल जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर बोल सकते हैं, है ना। इंटरचेंज नंबर बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रिवर्सिंग नंबर। क्या बोल सकते हैं इसको, रिवर्सिंग नंबर बोल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी बोल लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10y+x। तो इस तरीके से तो पहले फॉर्म, ये क्या करा मैंने यहाँ पे, इसमें फॉर्म बनाना सिखाया, है ना। किस तरीके से फॉर्म होते हैं, है ना, फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना। ये तरीका होता है फॉर्म होने का। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपको नंबर बोलेगा, है ना, नंबर बोलेगा तो आपको ओरिजिनल नंबर लिखना है, और अगर इंटरचेंज नंबर बोलेगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आया तो मैं इसको डेली इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको समझाने चलता हूँ पीछे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को मान लेना, ठीक है। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को पहले मान लो आप, ठीक है, सबसे पहले मान लो, ठीक है। आपने मान लो लेट द यूनिट प्लेस को मैंने मान लिया, यूनिट प्लेस भी एक्स, यूनिट प्लेस को एक्स माना। और लेट द टेंस प्लेस को क्या मान लिया मैंने, टेंस प्लेस को मान लिया बी वाई, ठीक है, टेंस प्लेस को वाई मान लिया। अब अगर मेरे को नंबर बोलेगा बनाने के लिए तो नंबर क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, देखो अगर मेरे को नंबर बोलेगा बनाने के लिए तो सीधी सी बात है, मेरा जो नंबर है वो क्या बनेगा, 10y+x बनेगा, है ना। ये ओरिजिनल ये नंबर बन गया मेरा। और अगर इंटरचेंज नंबर बोलेगा, यानी कि इंटरचेंज नंबर अगर मेरे से बोलेगा, यानी कि अगर डिजिट को चेंज कर दिया हमने, तो क्या बनेगा, इंटरचेंज नंबर क्या बनेगा मेरे पास, इंटरचेंज नंबर जो है वो मेरा बनेगा 10x+y, ठीक है। समझ में आया, 10x+
y बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि कोई नंबर है ऐसा जिसको हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन उनमें 2 डिजिट को अगर ऐड करते हैं तो 9 के बराबर होता है। जैसे देखो 62 मान लो, 63 मान लो, 63 में अगर मैं यहाँ पे 6 + 3 ऐड करूँ, 63 2 डिजिट नंबर है, अगर 63 का 6 + 3 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा सम, है ना। तो इस तरीके का कोई नंबर है, ठीक है ना। तो देखो ये हमने क्या मानी है, ये कौन सी प्लेस है, वंस प्लेस है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपका, हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है। एग्जाम्पल ये कौन सी मानी हमने, इसको वाई माना, इसको क्या माना हमने एक्स। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 9। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, = 9। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरफ। समझ में आया इक्वेशन, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, x + y। पहली इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, हर बच्चे पहली इक्वेशन बना लेते हैं, हमेशा देखता हूँ। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को कैसे समझना है, कैसे करना है, आइए बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 9 टाइम दिस नंबर। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रिवर्सिंग डिजिट जब तक नहीं बोलेगा ना, रिवर्सिंग नहीं बोलेगा जब तक आपको रिवर्स नंबर यूज़ नहीं करना है। अगर नंबर बोल रहा है तो ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, जो कि क्या है हमारे पास, ये वाला पोर्शन हमारे पास ओरिजिनल नंबर, ये 10y + x वाला। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम है ना, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर 10y + x, ये नंबर है आपका, = ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्सिंग कर दो तो क्या आ गया, 10x + y आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका 90y प्लस कितना आ गया आपका 9x, ये कितना आ गया आपका 20x, और ये कितना आ गया आपका 2y। ठीक है, अब ये कितना आ गया, इसको इधर भेज दो, तो ये 20x माइनस का कितना आ गया 9x, और ये कितना आ गया 2y माइनस का कितना आ गया 90y = 0। ठीक है, 20x में से 9x गए तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, ये बचेगा आपका 11x, है ना। और ये माइनस का कितना है 88y = 0, है ना। 11 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x माइनस का 8y, 8x माइनस का क्या बचा, x माइनस का 8y बचा, = 0, है ना। तो x माइनस का 8y = 0 आया, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस का 8y = 0 था, तो x = कितना आ गया आपका 8y आ गया, x = कितना आ गया आपका 8y आ गया। जब x = 8y आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, x + y = 9 थी, है ना। ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू जो है x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 8y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, तो कितना आ जाएगा आपका 8y + y = 9। तो यहाँ पे कितना आ गया 9y = 9, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1, तो यहाँ पे आ गया y = 1, कितना आ गया आपका y = 1, है ना। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, नंबर निकालना था। सीधी सी बात है, हमें नंबर बोला है, जब तक वो इंटरचेंज नंबर निकालने के लिए नहीं बोलेगा तब तक आपको इंटरचेंज नंबर नहीं लिखना है, 10x + y वाला पोर्शन नहीं लिखना है। उसने बोला है फाइंड द नंबर, वो अगर आपको बोलेगा ना इंटरचेंज नंबर निकालने के, तो लिखेगा पेपर में आपको कि इंटरचेंज नंबर निकालना है, ठीक है ना। या वो नंबर निकालो जिसमें आपने ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स चेंज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज नंबर क्या माना था हम लोगों ने, 10y + x, है ना, यही तो माना था 10y + x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 10 × 1 प्लस कितना आ गया आपके पास 8, है ना। तो कितना आ गया 10 + 8 = कितना आ गया आपके पास 18। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, समझ में आया, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा वीडियो बड़ी बनी, लेकिन मैं नॉलेज देना चाहता था, ऐसी नहीं है कि सीधा करा दूँ। पहले मैंने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से बेसिक समझाया आप लोगों को, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराया, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।